हाय एवरीवन, अल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में जो है अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन देखे थे अल्कोहल में। आज जो है हम लोग एक स्पेशल टॉपिक देखेंगे इसी चैप्टर में, अल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन ही, इसको हम लोग बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन कहने का मतलब हुआ कि दो मॉलिक्यूल्स का एक साथ रिडक्शन होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स का बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन भी पॉसिबल है। जैसे एसीटोन का 2 मोल ले लें हम लोग, एक मोल और इसका रिडक्शन माने 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, CH3 डबल बॉन्ड O एसीटोन। एसीटोन का 2 मॉलिक्यूल लिए ना, बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन में 2 मॉलिक्यूल एक साथ आपस में जुड़ेगा। और रिडक्शन किसी एक्टिव मेटल के प्रेजेंस में होता है, जनरली मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम नहीं, एक्चुअली इसका मैग्नीशियम अमलगम होता है, MgHg। आसान सा रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों एकक ऑक्सीजन में जुड़ जाएगा और ये कार्बन कार्बन आपस में भी जुड़ेगा। CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 ये हो जाएगा OH, ये भी हो जाएगा OH। तो ये जो है ना डाई टर्शियरी डाइऑल, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री और डाइऑल है। डाइऑल माने 1,2 डाइऑल, अगल बगल कार्बन पे 2 OH है। तो दोनों ये जो डाई टर्शियरी 1,2 डाइऑल है ना, इस टाइप के कंपाउंड को जनरली बोला जाता है पिनाकोल, सिमेट्रिकल डाइऑल, पिनाकोल बोलेंगे। तो एसीटोन का जब बाइमोलिकुलर रिडक्शन किए मैग्नीशियम के प्रेजेंस में, तो ये डाइटर्शियरी 1,2 डाइऑल बना, जिसको हम लोग कॉमनली पिनाकोल, पिनाकोल कंपाउंड का एक टाइप हुआ। IPSC नाम इसका लिखोगे तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन 2 3 डाइऑल। ऐसा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें कि रिएक्शन कैसे होता है, आसान सा कंसेप्ट है। ऐसा मैग्नीशियम का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ई कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन ई ऑक्सीजन। वैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ई कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन ई ऑक्सीजन, एरो देख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम भी क्या करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा इसको। तो ऐसा करने से क्या बनेगा, CH3 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल बॉन्ड O के पास 2 लोन पेयर पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन ई बॉन्ड बनाया, एगो मैग्नीशियम दिया, तो 1 पेयर और बढ़ जाएगा माइनस। वैसे ही यहाँ भी नीचे भी CH3 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड O, 2 लोन पेयर पहले से था, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एगो मैग्नीशियम दिया, तो और बढ़ गया। साथ ही Mg पर 2+, तो 1 ही माइनस इधर, 1 ही इधर। उसके बाद जो देख रहे हो दोनों कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन से आपस में बन जाएगा बॉन्ड। सिंपल सा है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर देना है, हो गया रिएक्शन, H+ 2HOH। तो ये दोनों H+ एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, और वो OH Mg से जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH3, फिर CH3 OH, ये भी हो जाएगा OH प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर। दिस इज पिनाकोल। हो गया, आसान सा रिएक्शन था। बाई मॉलिक्यूलर रिडक्शन मतलब अल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ रिड्यूस करेंगे आपस में जुड़ करके, और ऐसा करने से एक डाइटर्शियरी 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। और इस टाइप के कंपाउंड को कॉमनली पिनाकोल बोलते हैं हम लोग। मैकेनिज्म भी देख लिए कि रिएक्शन किस प्रकार से हुआ। अब इसी पिनाकोल से रिलेटेड इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो रिएक्शन हमेशा आता है। और इस रिएक्शन का नाम है
पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोल हम लोग अभी इस कंपाउंड को बोले थे। दिस वन इज पिनाकोल। अब यदि इस पिनाकोल में एसिड मिलाते हो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होकर के ये पिनाकोल जो है बदल जाता है कीटोन में। देखो ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 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 दिस वन। चूंकि यह जो कीटोन बना है पिनाकोल से बना है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पिनाकोलोन, और इस रिएक्शन को बोलेंगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो द एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट ऑफ पिनाकोल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन इज नोन एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कि यदि पिनाकोल को एसिड के प्रेजेंस में रखा जाए या एसिड के साथ मिलाया जाए तो वह रीअरेंज होकर के कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब चूंकि जो कीटोन बना है वह पिनाकोल से बना है, इसलिए वैसे कीटोन को बोलेंगे पिनाकोलोन, माने पिनाकोल का कीटोन। इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, एकदम आसान सा मैकेनिज्म है। देखोगे कैसे आखिर इसमें कन्वर्ट हुआ। इसी को आगे बढ़ाते हैं। ई जो हम लोग लेते हैं एसिड, तो एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा। अब यहाँ OH का ऑक्सीजन पेयर लोन पेयर, किसी दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन का लोन पेयर से कंबाइन करेगा, तो ये CH3 C CH3 OH CH3 CH3 OH एक H और एक लोन पेयर प्लस। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज नहीं होगा, इसलिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और यहाँ से बाहर होगा H2O। तो बनेगा CH3 C CH3 OH C CH3 CH3 और इस पर आ जाएगा प्लस कार्बोकेटायन, ऐसा। अब यहाँ होना है मिथाइल शिफ्ट। यहाँ क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट। देखो बताए हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रेट और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन निर्भर करता है उसके इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे। तो याद रखोगे कि पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट बनता है वह कार्बोकेटायन होता है। अभी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पे जो है ना, देखोगे कि कैसे रिएक्शन डिपेंड करता है इसका रेट और फिर प्रोडक्ट का नेचर। अब यहाँ मिथाइल शिफ्ट होगा, ये पूरा मिथाइल आ जाएगा यहाँ। इसको हम लोग 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H और इस CH3 CH3 CH3। फिर से ऑक्सीजन पे आ गया प्लस, तो क्या होगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। देखो इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अभी बदल जाएगा डायरेक्ट इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O C पर 3 CH3 और ये H+ यहाँ से बाहर होना ही था। यहाँ H+ का इस्तेमाल किए, यहाँ बाहर हो गया, बिकॉज दिस H+ आयन इज एसिड कैटलिस्ट, दिस वन इज कैटलिस्ट, एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैटलिस्ट इज दैट it participates in the reaction and remains unconsumed itself at the last of the reaction। कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन के अंत में अनकंज्यूम्ड होगा, वैसे ही निकल जाएगा। तो H+ कंबाइन किया, ऑक्सीजनियम आयन बना, H2O निकला कार्बोकेटायन, और यहाँ हुआ रीअरेंजमेंट 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और फिर प्रोटॉन लॉस करके बदल गया पिनाकोलोन में। तो यहाँ देख रहे हो कि एक ही CH3 ग्रुप का हो रहा है माइग्रेशन, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे। तो इसी को याद रखना है कि माइग्रेशन जो ग्रुप का होता है वह किस प्रकार से होता है, या अलग अलग ग्रुप यदि रहेगा तब माइग्रेशन कैसे होगा। तो अलग अलग ग्रुप रहने पे माइग्रेशन कैसे होता है, देखो माइग्रेशन का जो टेंडेंसी है इस ऑर्डर में होता है, फिनाइल, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद CH3। सबसे ज़्यादा माइग्रेट करने का टेंडेंसी किसका होता है, फिनाइल रिंग का। मतलब मान लो कि यदि कोई इस तरह का कंपाउंड है, OH और इसको H2SO4 के साथ करवाएं,
तो ये जहाँ भी देख लोगे ना 1,2 डाइऑल, मतलब समझ जाओगे पिनाकोलोन है, और एसिड के प्रेजेंस में होगा रीअरेंजमेंट, पिनाकोलोन बनेगा। तो पिनाकोलोन में क्या भी हम लोग देखे थे कि एक तो OH गायब ही हो जाता है, दूसरा बदल जाता है कीटोन में। ठीक, तो चलो मान को जो यहाँ की कीटोन में यदि बदल जाता है तो फिर यहाँ CH3 और फिनाइल दोनों है, तो दोनों में से कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा इसके साथ? तो वही लिखे हैं कि फिनाइल का ज़्यादा, उससे कम हाइड्रोजन, उससे कम CH3। तो फिनाइल और CH3 दोनों में ज़्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका हुआ? फिनाइल का। तो ई फिनाइल उठ करके आ जाएगा यहाँ। तो प्रोडक्ट ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, एक फिनाइल पहले से था और एक वही फिनाइल और आ जाएगा ऐसा, और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकता था ना कि इसमें ऐसा प्रोडक्ट बनता, देखो इस तरह का CH3 ऐसा कि बेंजीन इसी के साथ रहे और इस CH3 माइग्रेट कर जाए। लेकिन यहाँ जो लिखे हैं माइग्रेटिंग टेंडेंसी, ज़रा इसको देखो कि CH3 से ज़्यादा फिनाइल का है, इसलिए पहले फिनाइल ही माइग्रेट करेगा। और ये सारा चीज़ डिपेंड किया वो सब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी वगैरह पे। तो ये खाली माइग्रेटिंग टेंडेंसी वाला जो ऑर्डर है इसको केवल याद रखोगे, इसके आधार पे जो है इसको हम लोग समझ जाएंगे। अच्छा, यदि अनसिमेट्रिकल रहे, मान लो इस तरह का CH3 CH2 और CH3 ऐसा, तो CH3 CH2 CH3 ई दोनों में कौन माइग्रेट करेगा? तो ई दोनों में मिथाइल माइग्रेट करेगा, इथाइल यहीं रह जाएगा, और यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल। और ये सब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी पर निर्भर किया है। मैंने इसमें फिर याद रखोगे कि इससे कम हो जाएगा किसका? इथाइल का। तो ये है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इस तरह से इस पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को हम लोग समाप्त किए। उसके बाद आता है इसमें हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो याद रखेंगे कि वैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स का हैलोजिनेशन पॉसिबल है जिसमें हो अल्फा हाइड्रोजन। तो वही अल्फा हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है हैलोजन के द्वारा। मतलब जैसे यदि हम लोग एसीटोन ले लें या एसिटल्डिहाइड ले लें, क्लोरीन से रिएक्शन करवाए किसी एसिड के, लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या बेस के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है ऐसे। तो ये जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन बाहर होगा और यहाँ जाके जुड़ेगा हैलोजन, तो हो जाएगा CH2Cl COH प्लस HCl, यहाँ का एक Cl बचा, एक हाइड्रोजन। अब और हो सकता है अल्फा कार्बन में अभी भी 2 हाइड्रोजन है, फिर से एक बार Cl2 और बेस, तो फिर CH Cl COH प्लस HCl फिर निकलेगा, अभी भी एक हाइड्रोजन है, फिर से ये भी बाहर, तो Cl COH। अब अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, सब हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन आ गया है, तो अब आगे हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। मैकेनिज्म एकदम आसान सा है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होता है एसिडिक, तो बेस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, देखो ऐसा, एक हाइड्रोजन को अलग दिखाओ, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन और ये H को ले लेगा यहाँ से, वो H माइनस, ठीक। तो यहाँ से हट गया, कार्बन पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अभी क्या करेगा कि Cl2 मॉलिक्यूल को पोलराइज करेगा, ये एक Cl यहाँ से Cl माइनस बन के बाहर, और इस पर जब आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये ले लेगा इसको, तो यहाँ जा कर के जुड़ जाएगा क्या? Cl, और ये Cl माइनस और जो H प्लस था वो HCl बन जाएगा। वैसे ही सब रिएक्शन है। यहाँ रिएक्शन यदि फास्ट है तो यहाँ और फास्ट हो जाएगा, फास्टर, यहाँ और फास्टेस्ट। या फिर यदि यहाँ रिएक्शन स्लो है तो यहाँ फास्ट हो जाएगा और यहाँ फास्टर। माने जैसे जैसे हेलोजन ग्रुप जुड़ते जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिविटी बढ़ते जाता है। रीजन कि इस हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ जाता है।
एक तो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा था, अभी क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H+ जल्दी बाहर होगा ना, जितना जल्दी बाहर होगा उतना जल्दी हैलोजिनेशन होगा यहाँ पे। तो जैसे जैसे हैलोजन एटम जुड़ते जाएगा अल्फा कार्बन पे, वैसे वैसे रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज करते जाएगा, धीरे धीरे रिएक्टिविटी हैलोजन की ओर कार्बोनिल कंपाउंड का बढ़ते जाएगा। तो ये हैलोजिनेशन हुआ इसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ PCl5। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना C+O, ये PCl5 से रिएक्शन करेगा। ये 2 Cl को अलग दिखाते हैं, ये बीच में POCl3 बाहर और दोनों क्लोरीन जाके कार्बन से, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ प्लस POCl3। और जब एक ही कार्बन में 2 सेम हैलोजन हो तो क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। तो इससे फॉर्मेशन हो जाएगा जेमिनल डाइहैलाइड। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन यदि PCl5 से करवाते हो तो POCl3 बाहर होकर के जेमिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, CH3C, CH3O प्लस PCl5, ये बाहर, तो ये CH3 Cl प्लस POCl3। ऐसे रिएक्शन सब में होना है, आसान सा रिएक्शन है। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ। रिएक्शन ऑफ एसीटोन विथ क्लोरोफॉर्म। CH3CO, CH3 और क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसी को लिखे हैं क्लोरोफॉर्म। ये वाला है एसीटोन। बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है अल्कोहलिक के OH। ई ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और ई जो है एसिडिक हाइड्रोजन है तो ई आकर के जुड़ेगा यहाँ, ई हो जाएगा ई, मतलब कि ई वाला पूरा ग्रुप यहाँ से, ई तो H+ जाके वो माइनस से जुड़ेगा। तो CH3C नीचे CCl3 OH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है क्लोरीटोन और इसका इस्तेमाल करते हैं यूज्ड एज हाइप्नोटिक, नींद की दवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको तो हम लोग खैर क्लोरोफॉर्म चैप्टर में भी देखे थे, अल्केन हेलोरीन में, कि एसीटोन मेनली कंबाइन करता है जब क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के प्रेजेंस में, तो क्लोरीटोन बनता है जो कि एक हाइप्नोटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। छोटा छोटा रिएक्शन है इस सब। अब आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताए थे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, यह कॉमन होता है एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, कि जहाँ भी एरोमेटिक रिंग आएगा मतलब बेंजीन रिंग, वहाँ के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है। तो ये जो एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन है, इस केस में भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बहुत कॉमन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एरोमेटिक अल्डिहाइड और कीटोन में। उसके लिए रेजोनेंस देखते हैं। C+O, यहाँ R की जगह कोई अल्काइल रहेगा तो इसको हम लोग कीटोन बोल देंगे, और R की जगह हाइड्रोजन रहेगा तो उसको हम लोग अल्डिहाइड बोलेंगे।
तो ये जो C डबल बॉन्ड वो है, ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ई वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड कार्बन R O पर माइनस। अब इसका रेजोनेंस दिखाते रहो, तो ये यहाँ आ जाएगा प्लस R E O माइनस, फिर एक बार इसको यहाँ करो तो इस बार आ जाएगा यहाँ प्लस O माइनस। लास्ट में हाइब्रिड दिखाओगे तो ये R O, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, रिंग में तो डिलोकलाइजेशन हो ही रहा है। प्लस चार्ज देखो, एक बार ऑर्थो पे आया है, एक बार पारा पे आया, फिर एक बार ऑर्थो पे आया है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम लोग एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड का, इससे कुछ कंक्लूजन करेंगे हम लोग। और इससे कंक्लूजन क्या करना है कि चूंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है वह एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं, कार्बोनिल ग्रुप जो है वह एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या करेगा कि बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, तो जब बेंजीन का इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी होना है। अब जो वह इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है वह मेनली हो रहा है ऑर्थो और पारा पे। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पारा है और फिर क्या है ऑर्थो। तो ऑर्थो और पारा पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये बतला रहा है कि ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी कम है। ओवरऑल तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही हो गया, इसीलिए जो एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड है उसका रिएक्टिविटी कम होगा बेंजीन के तुलना में। कब? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। मतलब यही रिएक्शन यदि केवल बेंजीन का रहता तो बेंजीन में इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसी में है, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव नहीं, तो इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा आसानी से। इलेक्ट्रोफाइल चूंकि वह स्पीसीज है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये हमेशा वैसे स्पीसीज के साथ जुड़ना चाहेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में प्लस आ जा रहा है, मतलब इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहा है। तो यहाँ बेंजीन में पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस केस में रिएक्शन नहीं होगा, या रिएक्शन होगा भी तो प्रोडक्ट का यील्ड बहुत ज़्यादा नहीं होना है। इसलिए बताया कि जब बेंजीन में यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है ना, तब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन आसानी से करेगा, क्योंकि अभी इस पर प्लस नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आया तो बेंजीन पे आ गया प्लस, और प्लस आने से इलेक्ट्रॉन हुआ कम, इसलिए अब इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी इसमें जुड़ेगा नहीं, रिएक्टिविटी उसका डिक्रीज कर गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब एक बात और हम लोग यहाँ से नोटिफाई करेंगे, एक तो देख लिए ना कि एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड बेंजीन से कम रिएक्टिव है। दूसरा बात कि जो प्लस आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, वह कहाँ? मेनली ऑर्थो और पारा पे। ये मेटा पोजीशन तो हम लोग का सिक्योर है, इस पर कभी प्लस नहीं आया है। तो यदि तीनों को कंपेयर करें, ऑर्थो, मेटा और पारा, तो पारा पे प्लस, ऑर्थो पे प्लस, बेटा पे कुछ नहीं। तो ई दोनों जगह प्लस है, माने इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां नहीं जुड़ेगा। अरे मेटा पर तो प्लस नहीं आया है ना, मतलब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ई दोनों की तुलना में। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल का जब रिएक्शन होगा तो वह प्रीफर करके कौन सा पोजीशन पे जुड़ेगा? मेटा पे, क्योंकि मेटा पे ऑर्थो और पारा के तुलना में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है। मतलब यदि अब इसका रिएक्शन करवाओगे किसी इलेक्ट्रोफाइल से इस कंपाउंड का, मान लें कि ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो वह इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे जुड़ेगा। ई सी डबल बॉन्ड ओ आर, एक बार ऑर्थो पारा बोल रहे हैं, मेटा पे जुड़ेगा, मेटा प्रोडक्ट ई 1 2 3, तो 1 3 को मेटा बोलते हैं, मेटा प्रोडक्ट केवल बनेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट। अब जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस सब रिएक्शन को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। एक ही जैसा होना है, बस याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को केवल कहाँ जोड़ना है? मेटा पोजीशन पे जोड़ना है। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन की बात करें, आर देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है, H लोगे तो बेंजल्डिहाइड, CH3 लोगे तो एसीटोफिनॉन कीटोन हो जाएगा।
तो सबसे पहले यदि हैलोजेशन करें Cl2AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जा करके मेटा पे जुड़ेगा COR, यहाँ जुड़ गया Cl प्लस HCl, मेटा क्लोरो आ गया। वैसे ही यदि नाइट्रेशन करवाएं HNO3H2SO4 के प्रेजेंस में, तो नाइट्रो ग्रुप ही जाके वहीं जुड़ेगा COR, देखो यहाँ मेटा पे, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। वैसे ही यदि सल्फोनेशन करवाओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो जो सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है वो भी मेटा पे जुड़ेगा, यहाँ SO3H, और इस बार इलेक्ट्रोफाइल हुआ SO3H पर प्लस, चाहे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल SO3। अब जो बाकी दो रिएक्शन बचे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ये जो एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन है इसमें जनरली नहीं होता है। रीजन क्या सो देखो कि जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो होता है लेविस एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में AlCl3। अभी जो लेविस एसिड कैटलिस्ट है इसमें एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा तो करेगा क्या कि ऑक्सीजन का लोन पेयर से कंबाइन करेगा। तो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर से कंबाइन करेगा ऐसे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन हो गया कम। अरे ऑक्सीजन तो पहले से ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, प्लस आ गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर और बढ़ गया, मतलब अभी पहले की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेंजीन का यही ले लेगा तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगा। तो जब और कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन नहीं करेगा। इसीलिए जो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है वह एरोमेटिक अल्डिहाइड या कीटोन के केस में जनरली नहीं होता, या करवाओगे भी ज़बरदस्ती तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका यील्ड काफ़ी कम होगा, इतना कम कि रिएक्शन करवाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पहले ही बताया है कि ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर में जहाँ भी बेंजीन रिंग आया वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना ही होगा। और उसके लिए एक थ्योरी हम लोग याद रखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा। तो अभी जो हम लोग देख लिए कि एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन है, कार्बोनिल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है, क्योंकि ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, इसलिए मेटा प्रोडक्ट इज द ओनली प्रोडक्ट। बाकी अब लास्ट इसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, पॉलीमराइजेशन, इसको हम लोग आगे का लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।